नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और जो तस्वीरें सामने आई हैं वे अपने आप में बहुत कुछ बयान करती हैं। लंबी कतारें, भारी उत्साह और खासकर महिलाओं की बड़ी भागीदारी, ये सभी संकेत दे रहे हैं कि इस बार का चुनाव सामान्य नहीं है। अब इन तस्वीरों के साथ साथ आधिकारिक आंकड़े भी सामने आ चुके हैं जो इस पूरे परिदृश्य को और अधिक दिलचस्प बना देते हैं। पहले चरण में करीब 92% मतदान दर्ज किया गया है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड माना जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार इतना अधिक मतदान प्रतिशत देखने को मिला है। यही वजह है कि राजनीतिक विशेषज्ञ इस आंकड़े को बेहद अहम मान रहे हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि जब किसी राज्य में अचानक मतदान प्रतिशत में इतनी बड़ी बढ़ोतरी होती है तो इसे सत्ता परिवर्तन के संकेत के रूप में देखा जाता है। इस बार खास बात यह रही कि महिलाओं ने बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यह न केवल लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि जनता के मन में बदलाव की इच्छा कितनी प्रबल है। सुरक्षा के लिहाज से भी प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती ने मतदाताओं के मन में डर को काफ़ी हद तक खत्म कर दिया और शायद यही कारण रहा कि लोगों ने खुलकर मतदान किया। अब नजरें दूसरे चरण पर हैं, जिसके लिए मतदान 29 अप्रैल को होना है। वहीं 4 मई को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, जो यह तय करेंगे कि बंगाल की सत्ता किसके हाथों में जाएगी। इन सब के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी अपने चरम पर है। एक तरफ जहां चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार बड़े बड़े ऐलान और दावे कर रही हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कई ऐसे बयान दे दिए जो चर्चा का विषय बन गए हैं। ममता बनर्जी का आरोप है कि यदि बीजेपी सत्ता में आती है तो राज्य में कई बदलाव किए जाएंगे, जिनसे खासकर कुछ समुदायों और खान पान की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि गैर शाकाहारी लोगों के मन में डर पैदा किया जा रहा है और बंगाली भाषा को लेकर भी भ्रम फैलाया जा रहा है। हालांकि इन आरोपों के साथ साथ ममता बनर्जी के अपने बयान भी काफ़ी सुर्खियों में हैं। उन्होंने दावा किया है कि वे न केवल बंगाल में जीत हासिल करेंगी, बल्कि इसके बाद दिल्ली की सत्ता पर भी नजर रखेंगी। उनका यह बयान कि बंगाल जीतने के बाद दिल्ली पर कब्जा करूंगी, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। बीते दिन एक जनसभा में उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनका जन्म बंगाल में हुआ है और वे यहीं रहेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी उन्हें हराने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वे अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। ममता बनर्जी के इन बयानों को लेकर विपक्षी दलों ने भी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने इसे महज चुनावी बयानबाजी बताया, जबकि कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे बयान मतदाताओं को प्रभावित करने की रणनीति है। फिलहाल बंगाल की राजनीति में माहौल बेहद गर्म है। एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ मतदान ने सभी का ध्यान खींचा है, तो दूसरी तरफ नेताओं के बयान चुनावी समीकरणों को और जटिल बना रहे हैं। अब देखना यह होगा कि दूसरे चरण में मतदान का रुख कैसा रहता है और अंत में 4 मई को जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है। क्या यह भारी मतदान सत्ता परिवर्तन का संकेत है या फिर मौजूदा सरकार एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत करेगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सब देखते रहिए राष्ट्रवाणी, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए।